इस सेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्क्रू गॉज का एक पार्ट है जो कि है जीरो एरर। इससे पहले हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर आउट कर चुके हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, इंक्लूडिंग जी मेंस। मैंने आपको एडवांस के क्वेश्चंस भी सेंड किए थे, वो भी आपने किया, काफी क्वेश्चंस आप लोगों से लगे। बट आज गाइस जो हमें आर्टिकल पढ़ना है वो है जीरो एरर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम डेप्थ से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एरर। बट इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ऑसम तरीके से रिवीजन करके आए हो इफ यू वांट टू एंजॉय दिस सेशन। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर और हम समझेंगे कि जीरो एरर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एरर। सो गाइस सब लोग पहले स्टार्टिंग में देखेंगे, जब चीजें एकदम स्टार्ट होती हैं, जब आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है। इनिशियल स्टेजेस में गाइस अगर आपको याद हो तो मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं आपको। अगर आपको याद होगा मैंने आपको दो टर्म बताए थे, ये गाइस मैंने आपको दो टर्म बताए थे। आपको मैंने एक टर्म बताया था स्टड और मैंने एक टर्म बताया था स्पिंडल, अगर आपको याद हो तो ये दोनों टर्म बताया था। गाइस स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो स्टड है और ये जो स्पिंडल है ये अपने में एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? अटैच्ड। मतलब एकदम स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, आपने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया, चिपका हुआ एकदम, मतलब आपने कुछ भी उसके बीच में नहीं फंसाया है। स्टड एंड आपका स्पिंडल एकदम चिपका हुआ है। अब जीरो एरर का मतलब क्या होता है हमें यह समझना है बच्चों। इनिशियली जब केस एकदम स्टार्ट होता है, इनिशियली आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियली, जब आपने कोई मेजरमेंट करना स्टार्ट भी नहीं किया है, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो हमारी एक होती है बेस लाइन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। बेस लाइन बच्चों मतलब ये जहां पर मेन स्केल है, मैंने आपको बताया था ना, ये होती है बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन का जीरो ये है। ठीक, इनिशियली हमारी जो सर्कुलर स्केल थी, सर्कुलर स्केल, उसका भी जीरो यहीं पर कोइंसाइड करता है। मतलब मेन स्केल का जीरो नीचे की तरफ और जो सर्कुलर स्केल है उसका जो जीरो है स्टार्टिंग में कोइंसाइड करता है। क्या करता है? कोइंसाइड। आप देख सकते हो ये मेन स्केल हो गया, मेन स्केल, लीनियर स्केल, जो भी हम इसको बोल रहे, और ये हमारी सर्कुलर स्केल, दोनों का जीरो सेम जगह पर है इनिशियली। गाइस अब आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जिससे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ सकती है। तो जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि सर अगर किसी वजह से ये दोनों जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं किए, क्या नहीं किए? कोइंसाइड, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है सब? जीरो एरर का मतलब क्या होता है बच्चों? अब आप देखोगे स्क्रीन पे आपके सामने, सबसे पहले आप लोग देख लो इसकी डेफिनेशन। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द बेस लाइन, यानी कि अगर आपका जो सर्कुलर स्केल है जो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे उसका जीरो अगर बेस लाइन पे नहीं है, सर मतलब नहीं समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस लाइन। थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे मैंने बोला बच्चों ये है बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब है मेन स्केल की बात हो रही है। बेस लाइन का मतलब जहां पर मेन स्केल होती है। ठीक है, उसका जीरो ये था। ठीक, और आपका, सर आप प्लीज स्टार्ट से समझा दो। अभी स्टार्ट ही हुआ है, वरी नॉट, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया हमने। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट, एकदम स्टार्टिंग ही चल रहा है। ठीक है, हम यहां पर जीरो एरर का कंसेप्ट पढ़ रहे थे। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिसने इसके पीछे के लेक्चर नहीं देखे होंगे ना, तो उसको तो ये बहुत ही मुश्किल है कि समझ में आए। तो प्लीज गाइज आज 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशन का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, लास्ट है, इसके बाद से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपने इसके पीछे के लेक्चर्स नहीं पढ़े होंगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होगा, बस मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक, तो मैं ये कह रहा था गाइस ये आपका बेस लाइन है। आपने कहा हाँ जी सर, यहां पर बच्चों हमारा जो मेन स्केल है उसका जीरो है। ठीक है, और अगर सर्कुलर स्केल बच्चों, सर्कुलर स्केल हमने ये ऐसे बना दी, सर्कुलर स्केल, अगर उसका जीरो यहीं पर बेस लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है? कोइंसाइड, यहां पर इसका जीरो यहीं पर है, तो बच्चों इसे बोलते हैं हमारा, इसे ये केस जब होता है, ये केस, ठीक है, यहां पर ये एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, परफेक्ट। लेकिन अगर ये जीरो बच्चों बेस लाइन के ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए तो केस स्टार्ट हो जाता है जीरो एरर का। किसका स्टार्ट हो जाता है? जीरो एरर का। सर ये क्या है? सर मतलब आपकी जो जीरो मार्किंग थी उसमें एरर आ चुका है। क्या आ चुका है? एरर। मतलब कि आपका जो सर्कुलर स्केल था जहां से उसकी मार्किंग जीरो थी उसे बेस लाइन पे होना था,
उसमें एरर आ चुका है। गाइस जीरो एरर का मतलब होता है इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द बेस लाइन। बच्चों देखो स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो बेस लाइन है और सर्कुलर, आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही क्लियरली आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे ये आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि दोनों के जीरो एक साथ होने चाहिए। बट अगर जीरो एरर का केस होगा तो वहां पर हो सकता है बच्चों ये जो है ये चीज ये आपका बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। लेकिन गाइस आप मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग आप सर्कुलर स्केल का जीरो इस बेस लाइन के ऊपर देख पा रहे हो, नीचे देख पा रहे हो कि उसी लाइन में कोइंसाइड कर रहा है? यू जस्ट गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसका जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है? कम ऑन गाइस, क्या दिख रहा है? नीचे दिख रहा है कि ऊपर? एवरीवन हैज टू कमेंट। नीचे दिख रहा है। इसे बोलते हैं गाइस पॉजिटिव एरर का केस। किसका केस बोलते हैं? पॉजिटिव एरर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जब हमारी बेस लाइन के नीचे चला जाता है जीरो सर्कुलर का। किसका? आप देख सकते हो बच्चों सर्कुलर का जीरो यहां पर है और बेस लाइन का जीरो यहां पर है। तो जब सर्कुलर का जीरो नीचे चला जाता है वो होता है हमारा पॉजिटिव एरर। कौन सा एरर? पॉजिटिव एरर। सिमिलरली गाइस, सिमिलरली ये हमारा बेस लाइन का जीरो है। गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको जो सर्कुलर का जो जीरो दिख रहा है वो इसके ऊपर दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है? कहां दिख रहा है? ऊपर। इसे बोलते हैं बच्चों नेगेटिव एरर का केस। किसको बोलते हैं? नेगेटिव एरर। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। अब बच्चों देखो ध्यान से, मैं आपको यहां पर बताता हूं लास्ट टाइम, ठीक है? ये हमारी बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है और ये हमारी बेस लाइन है। मैंने तीन केस ले लिया, तीन केस। अगर हमारा सर्कुलर का जीरो इसी बेस लाइन के ऊपर है, तो यहां पर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है? लेकिन बच्चों अगर हमारा ये जीरो या तो बेस लाइन के ऊपर चला जाए या तो ये हमारा जीरो नीचे चला जाए तो इसे बोलते हैं जीरो एरर का केस। क्योंकि जब जीरो हमारा उसी बेस लाइन में कोइंसाइड करता है तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर जीरो इस बेस लाइन के ऊपर चला गया तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर। और इसे क्या बोलते हैं? जब जीरो नीचे चला गया इसे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले आप इसको नोट करो, इसको नोट करिए। कम ऑन गाइज, just make a proper note of it, come on। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज शेयर इट गाइस, किसी को कोई भी दिक्कत हो प्लीज शेयर इट गाइस। किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, यू गाइस जस्ट टेल मी। किसी को वीडियो में, ऑडियो में, दिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकता है। एनीवन हैविंग प्रॉब्लम ऑफ एनी टाइप यू कैन जस्ट शेयर। सो फर्स्ट वाला क्या होगा? अभी बेटा डिटेल में जाएंगे, रिलैक्स। पॉजिटिव नेगेटिव पे अभी डिटेल में बात होगी, ये तो बस एक ग्लिम्स दे दिया। आई हैड अ डाउट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रू गॉज। ओके, अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्स थिम्बल? अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो मैं आपको बता दूं, जो पीछे जिसपे सर्कुलर स्केल चढ़ी होती है उसे थिम्बल बोलते हैं, जिसपे सर्कुलर स्केल चढ़ी होती है उसे थिम्बल बोलते हैं, ठीक है? मैं आपको अभी बता देता हूं। पहले तो हम लोग जीरो एरर की बात कर रहे हैं, इस पे डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, राइट? आई होप गाइस किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मेरे से शेयर करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे से शेयर करोगे अगर कोई भी दिक्कत होगी तो, ठीक? यू हैव टू शेयर इट विथ मी, राइट? चलो तो क्लियर? तो चलो, सो गाइज आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर बच्चों जो आप पूछ रहे थे क्या होता है सर, क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको बता दूं बच्चों। ये इसे थिम्बल बोलते हैं, ठीक है? थिम्बल का मतलब होता है जहां पर ये सर्कुलर स्केल जिसके सहारे पे होती है ना, ये देखो ये इस स्टील वाले सहारे पे ये सर्कुलर है, इसे थिम्बल बोलते हैं, ठीक है? ये जो छोटा सा ये अलग से निकला हुआ है इसे स्टड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टड। और ये जो चीज है ये स्क्रू वाले पार्ट, इसे स्क्रू वाले पार्ट को स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया, और अगर नहीं भी आया तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप जाके पहला लेक्चर सबसे पहला देख सकते हो, वहां पर मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था। ओके परफेक्ट, ठीक? तो चलो गाइस अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कशन करते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग थोड़ा सा ध्यान से, और यहाँ पर एक चीज लिखेंगे प्रॉपरली कि आपकी अभी तक जो आंसर्स नहीं आ रहे थे उसका रीजन ये था कि आपको करेक्ट रीडिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है बच्चों? अब आपको करेक्ट रीडिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, जो कि आपका फॉर्मूला बच्चों क्या होने वाला है, एकदम सिंपल सा। जो भी आप रीडिंग निकालते हो गाइस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट,
जस्ट वेट फॉर मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट। ओके, जो भी आप रीडिंग कैलकुलेट करते हो, क्या कैलकुलेट करते हो? रीडिंग। अभी तक आपको मैंने रीडिंग निकालनी सिखाई है। कौन से दो फॉर्मूले से बच्चों? कैसे निकालते थे? एमएसआर प्लस वीएसआर। क्या आपको याद है? वीएसआर नहीं, सर्कुलर सीएसआर, सर्कुलर स्केल रीडिंग, एमएसआर प्लस सीएसआर। अभी तक आप लोग सिर्फ इतना ही करते थे। क्या आपको याद है बच्चों? आप सिर्फ एमएसआर करते थे और वीएसआर करते थे। अब आपको बच्चों बस एक छोटी सी बात याद ये रखनी है कि आपको करेक्ट रीडिंग में हमेशा जीरो एरर को माइनस करना होगा, हमेशा जीरो एरर को माइनस करना होगा, हमेशा 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 जीरो एरर को माइनस करना होगा। आप कहोगे कि सर हमेशा हमेशा, आप कहोगे बेटा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, दैट्स अ रिक्वेस्ट। जो चीज, ये जो आर्टिकल है, ये जो चीज है ना एमएसआर प्लस वीएसआर, ये 1 मिनट का नहीं है, ये 1.5 घंटे में मैंने बताया है। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको डिस्कस गाइड कर दूंगा और अभी आगे आने भी वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस लिसन अप केयरफुली। रीडिंग हमने निकालने सीख चुकी है एमएसआर प्लस सीएसआर, ठीक है। अब हम इसमें माइनस करेंगे जीरो एरर। अब आप कहोगे सर अगर मैंने पहले पढ़ा था, मैंने तो कुछ और पढ़ा था। गाइस जो तरीका मैं बताऊंगा उससे आपको हमेशा माइनस करना है और यहां पर जीरो एरर कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से पहले इसको नोट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सके और फुल ऑन डिस्कशन कर सके। बट करेक्ट रीडिंग का जो फॉर्मूला बच्चों लेना है आपको, वो क्या लेना है? रीडिंग माइनस जीरो एरर, जहां पर आपको हमेशा, चाहे पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, आपको हमेशा जीरो एरर को माइनस करना होगा। इस बात में ध्यान रखना, इस बात को कि यू ऑलवेज हैव टू माइनस दिस जीरो एरर। इस चीज को दिमाग में रखना, चाहे पॉजिटिव एरर आए चाहे नेगेटिव एरर आए। अभी पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत डेप्थ में बताऊंगा, विश्वास मानो, दिल से बताऊंगा पूरा प्रॉपरली। बस अच्छे से 1 मिनट नोट कर लो प्रॉपरली ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ध्यान से, ठीक। चलो आई होप आप लोग ने कर लिया। तो बच्चा आते हैं हमारा सबसे पहला आर्टिकल पॉजिटिव एरर। इस पे डिटेल पे डिस्कशन करते हैं। गाइस जस्ट सी इट ऑन द बोर्ड, यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर का मैंने केस लिखा है। सबसे पहले दिल से समझेंगे कि सर पॉजिटिव एरर होता कब है, आता कैसे है, क्या इसकी डिटेलिंग है, पूरी डिटेल में समझेंगे कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट, पॉजिटिव एरर है क्या। बच्चों पहली चीज क्लास की स्टार्टिंग में हमने समझ ली थी सर क्या, कि अगर पॉजिटिव एरर का केस होगा तो हमारे सर्कुलर का जो जीरो है वो बेस लाइन के नीचे आएगा, परफेक्शन लेवल ओवर पावर्ड। जानवा क्या बात है, जानवा ने पहले लिख दिया कि सर आपने बता रखा है कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो बेस लाइन से नीचे आएगा। कहां आएगा? नीचे। गाइज लिसन अप केयरफुली, मैंने आपको सिखाया था कि हम जब भी रीडिंग करते हैं हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर आप नोटिस करो बच्चों, अगर आप नोटिस करो ये जीरो इस जीरो से नीचे है, मतलब ये ऑलरेडी पहले से ही थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला गाइस? ये जीरो जो सर्कुलर स्केल नाचती है वो उसका जीरो नीचे है, मतलब ये थोड़ा सा पहले से एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ है कि नहीं? अगर ये बात महसूस हुई तो कमेंट सेक्शन में यस और नो, क्योंकि इस बात में बहुत दम है। मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कुलर स्केल जो नाचती है तो बढ़ाना पड़ेगा ना, मैं आपको बताऊंगा बेटा। मैं आपसे जितना पूछ रहा हूं बस उतना जवाब दे दो, दैट्स अ रिक्वेस्ट। जो पूछ रहा हूं उसमें बढ़ाना है, घटाना है, माइनस करना है, वो सब बताऊंगा मैं। वेरी नॉट, आप मत कोई कंक्लूजन क्रिएट करो, क्योंकि देखो हर बुक में हर जगह अलग अलग तरीके हैं। मैं अपना तरीका आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। आपको अगर वो तरीका और आपका तरीका मैच करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। तो गाइस लिसन अप केयरफुली, मैंने बोला वो जीरो नीचे है, यानी पहले से ही ये कोई रीडिंग शो कर रहा है। अच्छा गाइस आप थोड़ा सा डेप्थ में आओ जरा इसकी, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में आओ तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस जीरो एरर को रटेंगे। और गाइस हम प्रो प्लेयर हैं, हम पहले ही जीरो हम रटेंगे तो एक बूंद नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, हम रटने तो पहले से वाले नहीं है। अब एक बात बताओ बच्चों, पहले तो मैं जीरो एरर का फॉर्मूला सिखा दूं कि जीरो एरर निकालते कैसे हैं। अब आप सोचोगे कि सर जीरो एरर का फॉर्मूला आप लिखने जा रहे हो, कुछ टफ फॉर्मूला होगा। अभी देखो ध्यान से गाइस, जीरो एरर का मतलब ये कि जो ये रीडिंग दे रहा है वो इसको नहीं देनी चाहिए थी, जो ये रीडिंग दे रहा है वो इसको नहीं देनी चाहिए थी। जीरो एरर का मतलब यही है कि पहले से ही जो ये रीडिंग दे रहा है, पहले से ही जो रीडिंग ये दे दिया, इतनी सी पहले ही रीडिंग देके रखा हुआ है, इतनी रीडिंग ये पहले ही देके रखा है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, वो इसको नहीं देनी चाहिए थी।
तो बच्चों अगर हम ये रीडिंग निकाल लें अगर, तो हम ये पहले से इसने रीडिंग दे रखी है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये मेरा जो भी, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर आप एग्जांपल ले लो, मान लो ये मार्कर आपका, मान लो मार्कर आपका ये 5 mm का है, मान लो 5 mm इसका डायमीटर, मान लो 5 mm इसका डायमीटर, मान ली सपोज किया 5 mm। बच्चों पहले से ही ये अगर 2 mm की रीडिंग दे रखा होगा और 5 mm और दे देगा, तो ओवरऑल ये हमें कितनी रीडिंग बताने वाला है? क्या आप ये मुझे बता सकते हो? ये 5 का था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उस 7 में से हमें इस जो इसने एक्स्ट्रा पहले से ही बता के रखा था, क्या अगर हम वो माइनस कर दें तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी कि नहीं? सर आपने क्या बोला, नहीं समझ में आया। ये जो इसने पहले से ही रीडिंग दे रखी है, जो पहले से ही रीडिंग दे रखी है, क्या हमें इसे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जो इसने पहले से ही रीडिंग प्रोवाइड कर रखी है, माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। गाइस दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये रीडिंग हम निकाल सकते हैं? ये रीडिंग कितनी है? आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये 2 आप देख सकते हो, ये 0 है, मैं डिटेल में बना दूं, ये 0 है और इसके बीच में ऐसे 2 स्ट्राइकिंग्स है। गाइस आप लोग मुझे एक बात बताओ, 2 छोटी छोटी मार्किंग्स के बीच की डिस्टेंस को क्या लीस्ट काउंट बोलते हैं? क्या लीस्ट काउंट बोलते हैं? ये 2 छोटी छोटी मार्किंग्स के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग? लीस्ट काउंट। तो बच्चों लीस्ट काउंट क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ आप लोग, अगर मैं इसको इसके साथ कोइंसाइड कर दूं, इस 0 को 0 के साथ कोइंसाइड कर दूं, तो क्या कोई, अगर मैं इसको इसको 0 को कोइंसाइड कर दूं, यानी कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। आपने कहा सर नहीं समझे, इसका मतलब इसको कितने चक्कर घुमाए कि इस 0 के साथ ये मिल जाए? फायर करो, इसको कितनी बार टक टक करें कि इस 0 के साथ ये मैच कर जाए? इसको कितनी बार टर्न करें? 2 बार। परफेक्शन आर्यन, सूर्यांश, ईशी, मान्या, रोहित, परफेक्शन, तानिष्क, सिद्धार्थ, क्या बात है गाइस। इसको कितनी बार टर्न करें कि ये बेस लाइन से कोइंसाइड कर जाए? उसी को बोलते थे कोइंसाइडिंग डिवीजन। सो गाइस ईमानदारी से पहले बताओ, ये लीस्ट जो 0 एरर का मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये आपके लिए कोई नया फॉर्मूला है? ये कोई नया फॉर्मूला सीख लिया क्या आप लोगों ने? पिछली क्लासेस से तो सीखते आ रहे हो, कब से कितनी बार तो सीख लिया हमने। यानी कि सर एक छोटी डिस्टेंस और उसको कितनी बार टक 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 करें कि वो 0 0 मिल जाए। पहले ये बात सबको महसूस होगी, तभी आगे का लेक्चर और इजी हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं गाइस, फिर से हमें करना क्या है? पहले तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बाप रे कितना कुछ बोल दिया आपने। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, हमें सिर्फ ये ग्रीन चाहिए, ये ग्रीन वाला हिस्सा चाहिए, सिर्फ इतना ग्रीन वाला हिस्सा। आप देख सकते हो हमें सिर्फ ये ग्रीन वाला हिस्सा चाहिए, क्योंकि यही एरर है, यही एरर है, बस यही एरर है, ये एरर है। यानी ये इतना नहीं होना चाहिए था जो है। इसे निकालना कैसे? इस इतने छोटे से हिस्से को कैलकुलेट कैसे करना है? आपने कहा सर अगर ये 0 और ये 0 एक लाइन में होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो बच्चों चलो एक काम करते हैं, इस 0 को इस 0 के साथ कोइंसाइड करा देते हैं। तो एक बार और बता दो आप लोग, इस 0 को इस 0 के साथ कोइंसाइड कराने के लिए कितनी बार टक टक कराना पड़ेगा? इस 0 को इस 0 से मिलाने के बाद कितनी बार? क्या उसी चीज को हम लोग कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन बोलते हैं? क्या उसी चीज को कोइंसाइडिंग डिवीजन विद बेस लाइन बोलते हैं? यस। और बच्चों इस छोटी सी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? लीस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। तो अगर लीस्ट काउंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको ये एरर मिल जाएगा? तो सब लोग एक बार जल्दी से बता दे मुझे, क्या एरर निकालना सबको आ गया गाइस? आई होप आप लोगों को एरर निकालना आ गया। क्या निकालना आ गया? एरर निकालना। अब सवाल इस बात का है बच्चों, सवाल इस बात का है, ये रीडिंग ये भाई साहब पहले से दे रहे थे, पहले से ही इन्होंने दे रखी थी, पहले से ही। मान लो मेरा ये मार्कर 5 mm का है, इसने 2 पहले से ही रखा, बता दिया 2 पहले से इसकी इंस्ट्रूमेंट में मेजर हो रहा है। तो मैं अगर इसको इसमें फंसाऊंगा तो क्या ये हमें 7 बताएगा, जो कि गलत रीडिंग है? तो हमें ये 2 को माइनस करना पड़ेगा ना। सो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला बनेगा करेक्ट रीडिंग का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? टोटल रीडिंग जो हम आज तक कैलकुलेट करते आए हैं माइनस 0 एरर। तो जैसे बच्चों मान लो इसने ये भाई साहब ने 7 रीडिंग दे दी मेरे मार्कर की, मान लो इसने 7 रीडिंग दे दी और हमें पता था कि सर 2 तो पहले से ही था, तो क्या मेरे मार्कर की करेक्ट रीडिंग मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बोलो यस और नो गाइस। यही 7 - 5 2 वाला कंसेप्ट समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं?
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कम ऑन गाइस, एवरीवन हैज टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? परफेक्शन। क्या बच्चों हमें टोटल रीडिंग निकालने आती है? क्या हमें टोटल रीडिंग निकालने आती है? MSR नो नो। बेटा एक बात सुनो, ट्रू रीडिंग 5 mm है। आप सपोज करो मेरा जो ये मार्कर है इसकी ट्रू रीडिंग 5 mm है, ठीक है? 5 mm ट्रू रीडिंग, असली रीडिंग। आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओह अच्छा, मुझे डाउट हो गया सेल्फ पे, इसलिए मैं बताने लग गया। आजकल मैं अपने पे डाउट ज्यादा कर रहा हूं, क्या बताऊं तुम लोग को, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है गाइस, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट it down, right? properly एकदम अच्छे से लिखना, प्रॉपरली करना इसको, ठीक है? चलते हैं नेगेटिव एरर की तरफ। नेगेटिव एरर, ठीक है? अच्छा बच्चों, इसका मैं थोड़ा महसूस करवा दूं, इसका अगर फील करवा दूं, एक फील देख लो, फील। एक बात कमेंट सेक्शन में फायरिंग करो, ये ऑलरेडी रीडिंग शो कर रहा है, करना। देखो गाइस, मजे से चलो तभी मजा आएगा। ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। पॉजिटिव एरर के केस में बच्चों अगर ये कुछ ऑलरेडी रीडिंग शो कर रहा है तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कुछ ऐसा होगा, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड खिसक चुका होगा, थोड़ी बहुत रीडिंग शो कर रहा है, तभी तो शो कर रहा है क्योंकि जब ये घूमने कट पीछे घूमता है, कट एंटी क्लॉकवाइज घूम के, अरे यार मैंने यही तो सिखाया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कि जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पीछे की तरफ आता है। तो अगर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घूम चुका होगा तो क्या ये थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा? ये थोड़ा सा फील कर लो बच्चों, ये फीलिंग के लिए मैंने बताया, ये फील बाजी है, फील बाजी। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा, ये सब फील करना पड़ेगा तब आगे मजा आएगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। फील करोगे तभी मजा आने वाला है मेरे साथ। यस, परफेक्शन लेवल ओवर पावर, राइट? नेक्स्ट, ठीक। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से गाइस, अब देखो बच्चों थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, अब आपके सामने, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से ओके, रिपीट द प्रीवियस थिंग। कोई बात नहीं बेटा, अभी इसमें भी वही बात बताऊंगा तो हो जाएगा, ठीक है? अभी वही बात रिपीट करूंगा, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर बच्चों हमारा जो केस आया है नेक्स्ट, आप देख सकते हो, वो है नेगेटिव जीरो एरर का केस। किसका केस है? नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है? सो गाइस अब हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में और समझेंगे कि सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, एंड बहुत मजा आने वाली है। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी आंखों के बंटों को खोल लो। बच्चों आप एक चीज नोटिस करो, बेस लाइन जीरो ये था और हमारा जो जीरो है, किसका जीरो सर? किसका? सर्कुलर का। वो ऊपर है। ऊपर कब हो सकता है? जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ कि क्लॉकवाइज घुमाओ? जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ कि क्लॉकवाइज घुमाओ? ये ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर चढ़ गया। ये कब हो सकता है? एवरीवन हैज टू आंसर। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता था तो पीछे की तरफ आता था। अब मैं एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, अब आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है बच्चों, आपको पता है क्या? आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा डिटेल में। जब यहां पर आपके सामने लाइफ में कभी भी नेगेटिव एरर का केस आ जाएगा ना, अभी एक खतरनाक क्वेश्चन आगे आपका वेट कर रहा है नेगेटिव एरर का। नेगेटिव एरर में होता क्या है बच्चों? मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज कस रहा था, कसते इसके आगे निकल गया, तभी तो ये जीरो इसके जीरो के ऊपर चढ़ गया। नहीं समझना पड़ेगा, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी, ये थी हमारी बेस लाइन, जीरो आपको दिख रहा होगा। इसको अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये मेरी तरफ आएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मेरी तरफ आएगा और क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो उस तरफ जाएगा। आपने कहा ओके सब। पॉजिटिव एरर के केस में हमारा ये जीरो नीचे था पॉजिटिव, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा था। अब हमारा केस ऐसा है कि हमारा जीरो ऊपर है।
हमारा जीरो तभी ऊपर आ सकता है जब ये घूमते 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 इसके ऊपर चढ़ गया हो। अगर आपने कभी नट वट कसा हो तो ये घूमते 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 इसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी नाचते नाचते नाचते, और जीरो आपको यहां पर दिखेगा। और गाइज आप एक थोड़ा महसूस करके बताओ, अगर ये जो आपको थिम्बल दिख रहा है, इसे थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल थिम्बल। अगर ये थिम्बल को मैं क्लॉकवाइज नचाता रहूं, अगर ये वाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये जीरो आपको दिखाई देगा क्या? अगर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये जीरो मार्किंग दिखाई देगी क्या? जीरो मार्किंग दिखाई देगी क्या? नहीं समझ में? मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बताता हूं। मैं इसको घुमाता जा रहा हूं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, चढ़ते चढ़ते ये जो दिख रहा है बच्चों, ये जो चीज दिख रही है, ये चीज इसके ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि मैं नचाता जा रहा हूं, और चढ़ जाएगी और इसका जीरो ऊपर चला जाएगा, क्लॉकवाइज घूमते घूमते ऊपर, यानी जीरो यहां पर आ जाएगा। गाइस अगर ऐसा केस होगा जब ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और जीरो ऊपर आ जाए, बच्चों सुनो, मुझे एक बात बताओ, बात ही खत्म करते हैं, सारी बात खत्म करते हैं, सारी बात यही खत्म करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब ये एंटी क्लॉकवाइज नाचता है तो पीछे जाता है कि आगे जाता है? बस इतना बता दो। जब ये एंटी क्लॉकवाइज नाचता है पीछे जाता है कि आगे जाता है? पीछे जाता है कि आगे जाता है? पीछे जाता है कि आगे जाता है? कम ऑन गाइस, अपनी भाषा में जैसे लिखना है लिखो। जब ये क्लॉकवाइज नाचेगा तो किधर जाएगा? क्लॉकवाइज नाचेगा तो ये किधर जाएगा? क्लॉकवाइज नाचेगा तो ये किधर जाएगा? क्लॉकवाइज नाचेगा तो किधर जाएगा? आगे जाएगा। अब बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये क्लॉकवाइज नाचेगा, अभी ये पीछे जा रहा है, क्लॉकवाइज नाचेगा तो आगे जाएगा, तो मतलब ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, क्या उसके ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? पहले ये बताओ। अगर आगे जा रहा है, ये भाई साहब आगे जा रहे हैं, तो ग्रीन लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं? पहले ये बोलो, चढ़ जाएगा। अगर ग्रीन लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या ये जो यहां का जीरो होगा आपको दिखाई देगा? जो बेस लाइन का जीरो होगा आपको दिखाई देगा? जो बेस लाइन का जीरो आपको दिखाई देगा? आपको पता है कभी भी लाइफ में आपसे ऐसा बोल देगा ना, कभी भी आपको ऐसा बोल देगा कि जीरो नहीं दिखाई दे रहा, बेयरली विजिबल, तुरंत आंखें बंद करके समझ जाना नेगेटिव एरर का केस है। आपको बेयरली विजिबल, जीरो इज नॉट विजिबल जब भी बोल देगा, कमेंट सेक्शन में फायरिंग करो, कौन सा केस होगा, पॉजिटिव एरर की जीरो नेगेटिव एरर। अगर ये जीरो दिख नहीं रहा तो इसका मतलब वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव एरर की नेगेटिव एरर, मुझे आप सबसे जानना है। बहुत ही खूबसूरत आप लोग लिख रहे हो नेगेटिव एरर, परफेक्शन लेवल गाइस। आई होप गाइस मैं आप लोगों को समझा पाया, मुझे उम्मीद है फिर भी किसी को नहीं आया होगा तो एक बार डिस्कस कर लेना मेरे से अलग से, ठीक है? आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, मैं यहां पर फाइनली इसको यहां बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बनाऊं तो इसको कैसे बनाऊंगा? तो देखो बच्चों, होना आइडियली ऐसे केस चाहिए था कि यहां पर जीरो और यहां पर जीरो, आइडियल। अगर पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो एरर का केस है तो बच्चों ये जो जीरो था इसके ऊपर ये चढ़ जाएगा आगे, और ये जीरो ऐसे आ जाएगा, यानी इतना हिस्सा आगे चला जाएगा और ये जीरो दिखाई नहीं देगा, ये विजिबल नहीं होगा। मैंने ऐसे भी बना के दिखा दिया, मैंने रियली भी समझा दिया, जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे से अलग पूछ लेना गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं कुछ बातें आपको बता दूं और इस चीज को खत्म करो। मैं आपको एक चीज और बता के खत्म करता हूं मामला। अब आप कहोगे सर क्या आपको बताना है, राइट? हमने रीडिंग निकालनी सीख ली। रीडिंग क्या होती है बच्चों? टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है? क्या होती है टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। आपने कहा हाँ जी सर, ये होती है हमारी रीडिंग, ठीक है? अब जीरो एरर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर और एक नेगेटिव जीरो एरर। आपने कहा हाँ जी सर। टोटल रीडिंग निकालना हमने पिछली क्लासेस में बहुत ही खूबसूरती के साथ सीखा था, MSR CSR। जिसको नहीं आता वो पिछली वीडियो देख सकता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जीरो एरर निकालना आज सीख लिया। अच्छा, जीरो एरर को एक लास्ट टाइम में ऊपर बता दे रहा हूं कि जीरो एरर है क्या, कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो बेटा जीरो ये है, मान लो बेटा जीरो ये है, मान लो जीरो ये है बेस लाइन का। किसका? बेस लाइन। यह बेस लाइन या मेन स्केल, जो मेन स्केल होती है उसकी लाइन, ठीक है? मान लो अब आपका जीरो यहां नीचे आ रहा है, मान लो ऐसे, यहां पे आ रहा है 1 2, मतलब कितना, 1 2 3 नीचे। तो जीरो एरर का मतलब है कि आप उसको कितनी बार टक 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 कर दो कि वो बेस लाइन से मिल जाए, कितनी बार टक टक टक। तो आप देख सकते हो यहां पर एक बार टक करोगे तो यहां पहुंचेगा, 2 बार टक करोगे तो यहां पहुंचेगा, 3 बार टक करोगे तो 3 बार में वो बेस लाइन पे पहुंच जाएगा। पहले ये बात समझ में आई? 3 बार टक टक टक, 3 बार करते ही वो बेस लाइन। सर अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख दिया एक बच्ची ने, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यार ये। सर नहीं तो जीरो एरर पे भी सम,
कोइंसाइडिंग लाइन। आपको जो डाउट है बहुत बड़ा आपने लिखा है, एक बार मेरे से आप अभी मैं मतलब आपका डाउट बहुत बड़ा है, मैं समझ नहीं पाया आपने जो लिखा, मेरे से एक बार आप पूछ लेना उसको बाद में, ठीक है। बहुत बड़ा डाउट था आपका, ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा आपका डाउट जेन्युइन लग रहा है मुझे कुछ, आप मेरे से अलग से पूछ लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं वापस, ठीक। तो गाइस मैं ये कह रहा था, यहाँ पर आप मुझे बस एक बात बताओ, ये जीरो एरर जो इतना एरर आ रहा है, इतना ढेर सारा एरर, इसको हमें हटाना है अगर, तो हम टक 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 उसको 3 बार अगर घुमा देंगे, 3 बार टक 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 3 डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बेस लाइन पे पहुंच जाएगा। तो और ये एक डिस्टेंस को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो क्या मैं इसको लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग बेस लाइन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप सबको? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग बेस लाइन वाला फॉर्मूला, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वाला? ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको बस लास्ट चीजों में बता के इसको खत्म करूं। जब पॉजिटिव एरर होगा, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लेना है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग बेस्ड, कोइंसाइडिंग मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ बेस लाइन, ये वाला फॉर्मूला लेना है। सेम काम नेगेटिव एरर में भी करना है। तो आप कहोगे सर फिर अंतर क्या होगा? एक चीज याद रखना, नेगेटिव एरर में यही सेम फॉर्मूले के आगे माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस। नेगेटिव एरर में आपको क्या करना है बच्चों? नेगेटिव एरर में बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अलग से स्क्रीन पे लेके चलता हूं, इस पे लेके चलता हूं, ठीक। आपको नेगेटिव एरर में जो फॉर्मूला यूज करना है, नेगेटिव एरर में, ठीक है, नेगेटिव एरर में जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है ये कि माइनस ऑफ लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग बेस लाइन। अब आप कहोगे सर आपने माइनस का इस्तेमाल क्यों किया? इसका रीजन सुनो क्या। अब मैं आपको बताऊं, सपोज कर लो फिर से एक्चुअली मेरा जो मार्कर था उसका डायामीटर 5 mm का था एक्चुअली। अब जीरो एरर की क्या दिक्कत है, एक्चुअली में 5 mm था। पहले तो भाई साहब पहले ये डिस्टेंस कवर करेंगे तब जाके जीरो पर आएंगे, उसके बाद ये थोड़ी सी वैल्यू देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मेरा एक्चुअली में मार्कर 5 mm का होगा तो ये 3 ही mm आंसर देगा, ये हमें 3 ही mm बताएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये इस डिस्टेंस को कवर करने में अपनी मशक्कत करेगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी 3 mm की वैल्यू दे देगा। तो यानी कि हमें अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी तो हम करेंगे क्या? अगर बच्चों हम हमारी ट्रू रीडिंग में से जो भी इसने रीडिंग दे दी 3, मान लो इसे रीडिंग दे दी 3, इसमें से अगर हम इसका जीरो एरर माइनस कर दें यानी -2, तो माइनस माइनस क्या +5 नहीं आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? मान लो इसने रीडिंग 3 दी, हमने जीरो एरर को माइनस कर दिया, माइनस में फॉर्मूला, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा? प्लस हो गया। तो हमारा ट्रू वैल्यू हमें निकल के आ गई। तो अब आप कहोगे सर आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। बच्चों फाइनली इस चीज को खत्म करते हैं। आपको बस 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, एक आपका टोटल रीडिंग माइनस टोटल रीडिंग वाला फॉर्मूला माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कैसे निकालना है सीख लिया। पॉजिटिव एरर को पॉजिटिव लेना, जीरो नेगेटिव एरर को उसमें माइनस लगा देना बस। और बाकी हमेशा ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको, हमेशा ये फॉर्मूले का, हमेशा इस फॉर्मूले का आपको ऑलवेज यूज करना है, इस फॉर्मूले का ऑलवेज रीडिंग माइनस, आपको रीडिंग में से हमेशा जीरो एरर माइनस करना है, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर पॉजिटिव एरर होगा तो पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव एरर होगा तो नेगेटिव में लेना, फिर वो नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये बेसिक सी चीजें बातें समझ में आई। किसी को कोई भी अरे यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लोगे तो क्या होगा यार, बहुत लेट वेट। So you mean to say that the formula for true reading is the same in both the case and it's just that the negative comes in negative? Yes. इतना सिंपल सा मतलब है बस, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। When you will get the brochure very soon, you will get the brochure very soon. First of all solve this question. Come on guys, solve this question. Try to solve this question. That is on your board. Come on, everyone has to try this question properly. Everything is visible. Perfect. Go for it, guys. Just go for it. So try to solve this question. Come on, everyone. Come on, everyone has to answer me. आप लोग बच्चों मुझे बस एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी एक बात बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है।
आप लोग मुझे एक बात बताओ, बिलो लिखा है ना, बिलो पॉजिटिव एरर का केस है कि नेगेटिव एरर का केस है? बिलो लिखा है, जीरो बिलो आ रहा है, तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। किसका केस है? पॉजिटिव जीरो एरर का केस है। ठीक है, कम ऑन गाइस, जस्ट ट्राई, जस्ट ट्राई, एवरीवन हैज टू डू इट विद मी, एवरीवन। कम ऑन, आप लोगों ने पिच निकाली, पिच निकाली, लीस्ट काउंट निकाला, पॉजिटिव जीरो एरर तो कम से कम निकाल दो, पॉजिटिव जीरो एरर। जानवी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, शायद मुझे आप समझ में आ गया, मुझे अब आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। जो आपने क्वेश्चन लिखा था 3-4 लाइन का, मैं समझ गया आप पूछ क्या रहे थे कि सर कोइंसाइडिंग वाला फॉर्मूला हम दोनों जगह यूज करते हैं। सुनिए मेरी बात, आप समझ में, आप पूछना क्या चाह रहे थे। मैंने एक चीज बोली थी आपको स्टार्टिंग में कि जो ये कोइंसाइडिंग वाला कंसेप्ट होता है ना जीरो एरर का, वो एक्सपेरिमेंट के पहले लिया जाता है, एक्सपेरिमेंट के पहले। वेरी गुड सूर्यांश, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर करेक्ट है, एक्सपेरिमेंट के पहले लिया जाता है। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन यही पूछ रहे थे मेरे हिसाब से, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में डिस्कस करना, राइट। So guys, without wasting time, do this question and answer me. Come on everyone. ठीक, कोई बात नहीं, बी आ रहा है, परफेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। खूबसूरत, परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों ने बी, सुरांश आपका भी बी था ना, सुरांश आपका भी बी था मेरे हिसाब से, सुरांश आपका भी बी था, बी आर्यन का भी बी आ रहा है, क्या बात है। एवरीवन हैज टू टेल मी, आर्यन उसका ए था, अच्छा कोई बात नहीं सुरांश, जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट, जस्ट चेक इट आउट। बाकी बच्चे किसका किसका बी आ गया? कम ऑन गाइस, किसका किसका बी आ गया? नो पर्सनल कमेंट्स गाइस, नो पर्सनल कमेंट्स, यू डोंट हैव द राइट टू कमेंट लाइक जिसको किसी को हर्ट कर सकता है, ठीक है। नो पर्सनल कमेंट्स, कम ऑन, कम ऑन, एवरीवन हैज टू आंसर। और किसका किसका भी आ रहा है? कम ऑन गाइस, जल्दी से एवरीवन, क्या कहना है बच्चों? नो पर्सनल कमेंट्स, राइट। तो चलो बच्चों, तो इस सेशन को मतलब इसको हम प्रॉपरली आपको बताते हैं कि क्या है सीन है, इसको कैसे करना है। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, ठीक है। तो आप देखिए, सो गाइस इस क्वेश्चन को करने का टाइम आ चुका है। अब आप लोग देखना इसको प्रॉपरली कैसे करते हैं, प्रॉपरली कैसे करते हैं। चलो, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखो, the pitch and the number of divisions on the circular scale of Gauge are 0.5 mm and 100 respectively। आपको बहुत ही प्यार से पिच दे दी, क्वेश्चन में पिच दे दी आपको कितनी, 0.5 mm, और आपको नंबर ऑफ डिविजन्स दे दिया सर्कुलर स्केल की, CSD दे दी आपको, सर्कुलर डिवीजन 100। अगर आपको याद हो बच्चों, अब थोड़ा बहुत तो आपको याद होना चाहिए कि लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालते थे, लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो बच्चों कितना, 0.5 अपॉन 100। क्या यही किया बच्चों आप लोगों ने, 0.005 mm। क्या यही करेक्ट आंसर है आप लोगों का यही आया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं पॉजिटिव एरर की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव एरर। अब आपको सर कैसे, अब अगर नोटिस करो बच्चों, when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line। I want the firing in my comment section। आपने कहा कि सर मेन लाइन के नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव एरर का केस है। आपको कितनी बार टक 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 करना पड़ेगा कि कोइंसाइड कर जाए? पॉजिटिव जीरो एरर कितनी बार टक 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 करना पड़ेगा बच्चों, कितनी बार टक 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 करना पड़ेगा? एवरीवन इज फायरिंग 3 बार। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा पॉजिटिव एरर का। क्या फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन विद बेस लाइन, ठीक है, बेस के जो भी आप लिख लो प्रॉपर्ली। लीस्ट काउंट अपना कितना है, 0.005
इनटू ये कोइंसाइडिंग कितना है 3। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये समझ में 0.015 आपका पॉजिटिव जीरो एरर आ चुका है। आपने कहा हाँ जी सर पॉजिटिव जीरो एरर। अच्छा मैं आपको अब कुछ नहीं बोलूंगा, प्लस करना है माइनस करना है वो मैंने पीछे सिखा दिया। जिसको आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला जिंदाबाद। फॉर्मूला क्या कहता है सर? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला हमसे ये कहता है बच्चों कि सर करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब जीरो एरर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो उसको हटा देते हैं, जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर। अब बच्चों सवाल इस बात का है कि जीरो एरर हम निकाल चुके हैं, अब अपने को सिर्फ चाहिए टोटल रीडिंग। क्या चाहिए? टोटल रीडिंग। तो बच्चों चलते हैं थोड़ा सा, मतलब अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो टोटल रीडिंग हम, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको, ठीक है मैं इसको मिटा दे रहा हूं, राइट, ये वाले पार्ट को, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया होगा। तो टोटल रीडिंग हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन हमें दिखेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान से, अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग जो हमारी होती है, टोटल रीडिंग ये होती है सर क्या, अगर आपको याद हो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, अगर आपको याद हो। ठीक है, अब बच्चों मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, क्या ऑलरेडी जो हमारी मेन स्केल थी वो 5.5 mm शो कर रही थी? तो मेन स्केल हमारी 5.5 mm शो कर रही थी। उसके बाद बच्चों सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, लीस्ट काउंट इनटू जो अब कोलाइड को जो डिवीजन से वो कोलाइड कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कौन से 48, यहां पे देखो बच्चों 48th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। अगर ये पिछली क्लास में नहीं थे तो कोई बात नहीं, CSR का फॉर्मूला था लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग। अब बच्चों लीस्ट काउंट हम निकाल चुके थे, लीस्ट काउंट हमारा कितना आया था बच्चों? लीस्ट काउंट हमारा कितना आया था? 0.005 ना, 0.005 और जो हमारा कोइंसाइडिंग है वो है हमारा कितना? 48। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से हमारा आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? 8 5 40 4 कितना हो जाएगा? 8 5 40 20 8 5 40 20 24 है ना, 24 0। तो यहां से ये कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है आपका 5.740 mm, ये आ रहा है आपका। और आपकी जो करेक्ट रीडिंग आएगी बच्चों, करेक्ट रीडिंग वो आएगी टोटल रीडिंग अपनी 5.740 माइनस 0.015। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 में 5 गए 5 2 7.5 5.725 इज द आंसर गाइस। है कोई? 5.725 परफेक्शन। गाइस क्या आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या हमारा पूरा आंसर मैच कर रहा है? किसी को कोई दिक्कत? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम गाइस? आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का गई? सबको समझ में आ गया? क्या बात, क्या बात, क्या राइट, क्लियर गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन प्रॉपरली गाइस, नोट इट डाउन प्रॉपरली, नोट इट डाउन प्रॉपरली। क्लियर? तो आप सबको दिल से जीरो एरर का केस समझ में आ गया बच्चों? दिल से जीरो एरर आ गया कि नहीं आ गया? टफ तो नहीं लगा आप लोगों को? टफ तो नहीं लगा? जीरो एरर का केस आ गया समझ में सबको? इशी कह रही है नहीं आया क्या? इशी नहीं समझ में आपको? जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टेल मी। नहीं आया? नहीं क्यों लिखा आपने? इशी ने नहीं लिखा, कम ऑन, टफ नहीं लगा, क्या बात है। लेकिन एक बच्चे ने नहीं लिखा यार, ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ट्राई करना है अभी, कम ऑन गाइस, ये आपको ट्राई करना है राइट नाउ। जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दिल लगा के ट्राई करो, फिर फिनिश करते हैं। Come on बच्चों, everyone present over here, just give your best, just give your best,
जस्ट गिव योर बेस्ट। Now is it visible? Now is it visible to you all guys? Now is it visible? Now is it visible guys? Perfect. Yes. Come on guys, everyone. Bring out the deadliest dedication from your side. Inside guys, come on. Come on Paddy, come on. Bring out your best from your inside. सबसे बेस्ट निकाल के लाओ अपने अंदर से एंड इसको बेस्ट लेवल पर ट्राई करो। Come on guys, I hope सब ट्राई करेंगे इसको बेस्ट लेवल पे। From next lecture we will be doing up the new chapter of class 11th एंड सारी वीडियोस आपको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली वे में मिल जाएंगी। प्लीज डू दिस प्रॉपर्ली, थोड़ा अच्छे से रीड करो। जॉज वॉज का कंसेप्ट वर्नियर कैलिपर से लिया है, जो जॉ है ना, ही, जॉज द ही। Come on, come on, come on, come on. बी, वेरी गुड बेटा, आपने गलत दिया चाहे सही दिया, डजेंट मैटर, आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा कि आपकी एक अप्रोच बनी। अप्रोच बन गई बेटा आपकी, मतलब एक अप्रोच बन गई कि नहीं बन गई ऐसे क्वेश्चंस में? एक अप्रोच बन गई कि नहीं? अप्रोच सबकी बन गई, मतलब कि कैसे बढ़ना है आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलग अलग आंसर आ रहे हैं बच्चों के, बट दैट डजंट मैटर। आप लोगों की एक अप्रोच ही बन गई, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी बात है। क्या बात है बच्चों, क्या परफेक्ट लेवल बात है। कोई बात नहीं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। सो गाइस, चलो इस क्वेश्चन को मैं करके खत्म करता हूं ताकि आप लोगों को बताया जाए, ठीक है? तो पहले मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को यही समझाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को आपको यही समझाएंगे, तब आपको लेके आगे चलेंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम समझाना पसंद करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, तब आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब देखो, a screw gauge with a pitch and a circular division is found to, pitch दे दी, circular division दे दी, अपना तुरंत आ जाएगा, ठीक है? अब गाइस थोड़ा सामने देखो, before starting the measurement it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale and that zero of the main scale is barely visible. I want the firing in my comment section. आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेन स्केल का जीरो नहीं दिख रहा। ये पॉजिटिव एरर का केस है कि नेगेटिव एरर का केस है? बस इतना बता दो, बस इतना बता दो। हमें जीरो नहीं दिख रहा है, तो पॉजिटिव एरर का केस है कि नेगेटिव एरर का केस है? आप सबने कहा सर नेगेटिव एरर का केस है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना बच्चों, तभी मजा आएगा। किसका केस है? नेगेटिव एरर। ये तो क्लियर हो गया कि नेगेटिव एरर का केस है। नेगेटिव एरर का फॉर्मूला ये सीखा था बच्चों, क्या? लीस्ट काउंट इनटू कितनी बार टक 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 कर दे कि बेस लाइन से कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइडिंग डिवीजन विद बेस लाइन, ठीक है? अब देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन को समझाता हूं बड़े अच्छे से। इस क्वेश्चन में बच्चों बस एक बार ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई थी कि टोटल आपके 50 डिवीजन है? कितने डिवीजन है? 50। यानी जो सर्कुलर होगा उसमें 1 2 3 ऐसे करते 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 टोटल कितने चक्कर काट रहा है? 50 बार उसको बांटा गया है। अब आपसे ये बोल रहा है, मान लो यहां पर हमारा बेस लाइन का जीरो हमेशा हम एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में दिल से समझना बच्चों, दिल से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, यानी कि अगर इसके टोटल 50 डिवीजन थे और शुरुआत में जो 45वां डिवीजन था इस मेन स्केल का, 45th, वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तो
ये कितने डिवीजन ऊपर नीचे था, आप बस इतना बताओ। कुल 50 डिवीजन थे, 45वां बेसलाइन के साथ बैठा था, कुल कितना ऊपर नीचे था, बस इतना बताया जाए। अच्छा, पांच डिवीजन ऊपर की नीचे, 5 डिवीजन ऊपर की नीचे, बेयरली विजिबल है। वेरी गुड तनिष्क, क्या बात है बेटा, 5 ऊपर था, क्या 5 ऊपर था, यानी कि लीस्ट काउंट हम निकाल लेंगे, इनटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी आगे का साइन माइनस लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव एरर का केस है। क्या ये बात याद है बच्चों? क्या ये सबको समझ में आया? तो बोलो हम आगे बढ़े। क्या ये सबको समझ में आया? हम पहले आगे नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव एरर का केस है, मैंने सिखाया था फॉर्मूले में कि आगे नेगेटिव लगाना है आपको। यस, एक बार क्लियर कर दो बच्चों तो खत्म करें इस क्वेश्चन को। आपको यहां नेगेटिव लगाना है, लीस्ट काउंट हम निकाल लेंगे तुरंत अभी। ये 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या सबको समझ में आया? 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये सबको समझ में आया? चलो बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को। तो अब आप लोग देखना ध्यान से, मैं अब इस क्वेश्चन को लगभग खत्म करने की टेंडेंसी रखता हूं, ठीक है? तो अब देखो, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बस अब जल्दी, नेगेटिव 0 एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना है? पिच दिए अपने को 0.5 mm, और डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन अपने को कितना दिया है? 50। तो यहां से बच्चों जो अपना लीस्ट काउंट आ जाएगा, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन CSD, यानी कि 0.5 अपॉन 50, ये हटेगा तो ये इधर ये 100, यानी कि 0.01, ये आ गया 0.01 mm, ये हमारा आ गया लीस्ट काउंट। क्या आ गया? लीस्ट काउंट। तो यानी कि 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन हमने बताया था ना आपको, 5 अभी बताया पीछे, आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात, समझ में तो आ ही गया होगा गाइस, क्योंकि 5 बार घूमेगा तब 0 से कोइंसाइड करेगा, मतलब 5 बार टक 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 करेंगे तब जाके 0 एरर खत्म होगा। और वो भी इसके आगे नेगेटिव लगा लेना, इसके आगे नेगेटिव लगा लेना, क्योंकि हमने जो अपना मेन फॉर्मूला माना हुआ है, हमने जो मेन फॉर्मूला वो ये माना हुआ है, हमने जो मेन फॉर्मूला माना हुआ है कि सर टोटल रीडिंग, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू टोटल रीडिंग माइनस एरर, 0 एरर, हमेशा माइनस यहां पर रख लिया है। इसी वजह से यहां पर अगर आपका नेगेटिव एरर होगा तो यहां पर माइनस साइन कंसीडर जरूर कर लेना, गलत हो जाएगा नहीं तो बच्चों। वो क्यों करना है वो मैं पहले बता चुका हूं, वो हो सकता है आपको दिमाग में ना आ रहा हो क्योंकि इतना अच्छा आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है, तो जब क्लास खत्म हो जाएगी वीडियो आपके पास रहेगी, उसको बाद में प्ले करके सीख लेना, ठीक है? टोटल रीडिंग सबसे बड़ा सवाल। अच्छा, नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर का केस है तो यहां माइनस 0.05, ठीक है बच्चों? अब यहां पर अपने को टोटल रीडिंग निकालनी है। अब टोटल रीडिंग का सवाल आया कि सर टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो बच्चों वही वाला फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर आप नोटिस करो बच्चों, मेन स्केल रीडिंग अपनी 0.5 mm दी हुई थी, कितनी दी हुई थी? 0.5 mm। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला वही होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो 0.5 प्लस लीस्ट काउंट अपना कितना निकाला था? 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, 25वीं कोइंसाइडिंग डिवीजन है, 25वीं, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों अगर मैं इसको यहां पर सॉल्व कर दूं तो देखना, उसका सॉल्व मैं यहां कर रहा हूं, तो 0.5 प्लस कितना है, वो कितना है? 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25। तो गाइस ये आई थिंक हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 0.75 mm। ये हमारा आ रहा है बच्चों टोटल रीडिंग। क्या आ रहा है? टोटल रीडिंग। अभी इस 0.5 mm को हमें यहां रखना होगा, वहां पर। तो हमारा जो करेक्ट रीडिंग निकल के आएगा, करेक्ट रीडिंग वो आएगा टोटल रीडिंग, यानी 0.75 माइनस ऑफ माइनस 0 एरर हमारा आया है -0.05, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 0.80 बी इज द आंसर जो मेरा आ रहा है। अगर मैंने कहीं मिस्टेक ना की हो तो चेक इट आउट गाइस, अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो चेक कर लेना गाइज। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया, 0 एरर खत्म हो चुका है, ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे से कोई भी दिक्कत होगी तो शेयर करना, ठीक है? रिवाइज कर लेना गाइज। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ ये पूरा 0 एरर पूरा समझ में आया, और किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है? ठीक, ओके गाइस। सो आई होप आप लोगों को सारी बातें सारी चीजें समझ में आई। सो गाइस रिवाइज कर लेना, ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट।
गाइज कंफर्म पूरी तरह से समझ में आया? इफ देयर इज एनी डाउट, कम ऑन गाइज, इज देयर एनी डाउट, यू कैन जस्ट शेयर इट ऑन विद मी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? गाइज पॉजिटिव एरर का पूरा केस समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, पूरी तरह से आ गया। अगर कोई क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, मजा आई आप लोगों को आर्टिकल पढ़ के? मजा आई आर्टिकल पढ़ के? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, सो गाइज रिवाइज कर लेना, दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन।